हमारी प्रथा है हमारे घर का। ये हमने उनको बताया कि हम हर साल जैसा ये निकलता है तो हम एक उनके गांव में रहते हैं और हम उन पे आस्था रखते हैं, शंकर भगवान पे मानते हैं। इसलिए एक मान देने के लिए हम जो उनके द्वार है वहाँ पे खड़ा रहकर जो धुनी लोबान रहता है वो दिखाकर आगे चले जाते हैं। हमारी परंपरा है। तो ये दो या तीन जन जाकर वहाँ पे खाली धुनी दिखाते, लोबान दिखाते और वहाँ से वापस गेट से वापसी हो जाते। तो अंदर कोई गया नहीं और हमारी वो भावनाएं भी नहीं थी अंदर जाने की, क्योंकि वो चीज़ हमको पता है। वो चीज़ जैसे भी मंदिर के जो आस्था रखते हैं हम, तो वही बता रहे कि हम उनको मानते हैं। हमारी परंपरा बाहर से दिखाने की है, जैसे हमारे पूर्वज करते आए वैसे हम बाहर से खड़ा रहकर कर रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर जो दर्ज की है उसमें 4 लोगों के नाम लिखे हैं। उनमें से ही एक नाम है मतीन सैयद, जो मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मतीन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस मामले में जो है आपसे क्या अभी तक कुछ पूछताछ हुई है? क्या पुलिस ने कहा है? क्या आपकी बातचीत हुई है? पुलिसों से अभी जो भी कार्रवाई पुलिस लोग कर रहे हैं, बातचीत हो चुकी है। क्या आपने बताया उनको कि आखिर क्या, क्योंकि आरोप यह है कि आपने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए वहां जबरदस्ती घुसने की कोशिश। नहीं, ये हमारी प्रथा है हमारे घर का। ये हमने उनको बताया कि हम हर साल जैसा ये निकलता है तो हम एक उनके गांव में रहते हैं और हम उन पे आस्था रखते हैं, शंकर भगवान पे मानते हैं। इसलिए एक मान देने के लिए हम जो उनके द्वार है वहाँ पे खड़ा रहकर जो धुनी लोबान रहता है वो दिखाकर आगे चले जाते हैं। मैं यहाँ पे एक बार पहले बता दूं कि ये वही दरगाह है जहाँ पर संदल का जुलूस का जो कार्यक्रम है वो यहीं से शुरू हुआ था और इसके ठीक पास में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मंदिर जो है यहाँ से तकरीबन 150 से 200 मीटर की दूरी पर ही मंदिर है और इसी रास्ते से जो है ये जुलूस निकलते हुए मंदिर के पास से गुजर रहा था, जहाँ पर मतीन, इनके परिवार के बाकी लोग 10 से 12 लोग जो है वो वहाँ पर गए हुए थे, जो लोगान और ध्वनि देने के लिए यहाँ पर गए थे। तो क्या इसमें आपके परिवार के लोग थे, गांव के ही लोग हैं या बाहर से भी कुछ लोग थे? नहीं, ये हमारे परिवार के लोग करते हैं, हमारे घर की हमारी परंपरा है। तो ये दो या तीन जन जाकर वहाँ पे खाली धुनी दिखाते, लोबान दिखाते और वहाँ से वापस गेट से वापसी हो जाते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि गेट से वापसी हो जाती है, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं कि अंदर मत जाइए। सिक्योरिटी गार्ड बोले जैसे हम नए, हमको पता नहीं है कि ये क्या चलता है क्या नहीं। तो जैसे अभी गांव के लोग भी वहाँ पे रहते हैं तो उनमें से दो कुछ भी बोले कि नहीं ये लोग लोबान दिखाते हैं बाहर से और चले जाते हैं गेट पे से। जैसा गेट की जो पहली पायरी है बस उसके ऊपर खड़ा रह के लोबान दिखाकर चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि गेट के मेन गेट के ऊपर एक नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये यहाँ पर सिर्फ प्रवेश हिंदुओं को है। उनका जो ट्रस्ट है वो भी यही कहता है कि अधिकार जो है हिंदुओं को अंदर जाने की तो इजाजत होती नहीं। तो अंदर कोई गया नहीं और हमारी वो भावनाएं भी नहीं थी अंदर जाने की, क्योंकि वो चीज़ हमको पता है। वो चीज़ जैसे भी मंदिर के जो आस्था रखते हैं हम, तो वही बता रहे कि हम उनको मानते हैं। वो चीज़ एक गांव के और उनके ऊपर हमारा घर बार चलता है, हमारा जो भी पेट हम भरते उनके ऊपर भरते। तो इसीलिए हमारा मान देने का काम है, तो हम वहाँ पे खड़ा रहकर पायरी पर मान दे के चला जाते हैं। वीडियो भी इसकी बनाई जा गई थी इस, जब आप लोग वहाँ ये देने की कोशिश कर रहे थे, लोगान देने की कोशिश कर रहे थे, जो धुनी देने की कोशिश कर रहे थे। तो नहीं, वो गेट पे खड़ा रह करके अगर कहीं को बोले तो प्रॉब्लम जैसा एक ये होता है तो कोई बना लिया होगा उसको, ऐसा ये वो वजह से। इसके पिछले साल का भी कोई वीडियो जो है साथ में वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, जिसमें तो पिछले साल का भी ये हर साल हम जो हमारी प्रथा है घर की, हम वो हर साल हम वो करते हैं। तो अभी कोई काढ़ा होगा, कोई बनाया होगा, वो पता नहीं। अब पुलिस का क्या कहना है? क्या कोई वापस से पूछताछ के लिए बुलाया, क्या कह रहे हैं, या ट्रस्ट से आपकी कोई बातचीत हुई? अभी तक तो ऐसे भी जो भी कार्रवाई कर रही है पुलिस कर रही है। अभी तक तो जैसा भी जाता गया, अभी जो भी चल रहा है ये सामने चल रहा है। तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत सालों से परंपरा चलती आ गई है, लेकिन ये परंपरा जो है वो बाहर से ही दिखा करके जाने की थी, अंदर जाने की कभी प्रथा? तो अंदर कोई गया ही नहीं, अंदर प्रथा वही नहीं है। हमारी परंपरा बाहर से दिखाने की है, जैसे हमारे पूर्वज करते आए वैसे हम बाहर से खड़ा रहकर कर रहे हैं। खाली ये साल इतना ये मसला बढ़ा है, बाकी नहीं। लेकिन कैसे ये मसला बढ़ गया? अगर आप बाहर से ही जा गए थे और अंदर जाने का प्रयास किया ही नहीं, कोशिश की नहीं, तो आखिर ये गलत फहमी अगर आप कहते हैं हुई है तो कैसे हुई? तो ये कोई अफवाह उठा रहे हैं ना, तो ये अफवाह उठा रहे हैं, जो गलत मैसेज जा रहा है ये उसी वजह से कर रहे हैं। तो ये मेरी यही एक कहना है कि गलत अफवाह मत उड़ाओ, गलत मैसेज मत करो, गांव का माहौल खराब मत करो। और जैसे हमारे भाईचारे गांव में जो भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के घर में आते जाते हैं, दिवाली रो ईद रो वो हमारे पास आते, दिवाली में हम उनके पास जाते हैं। बस
ये हमारा खेल। इस केस में और भी दो लोगों के नाम लिखे गए हैं, एक सलमान सैयद और एक अतीक सैयद। ये कौन है? ये भी क्या यही रहते हैं? ये सब हमारे परिवार के, यही इसी गांव में ये रहते हैं? हाँ ये गांव के हमारा ये परिवार है पूरा। इधर ये उर्स के अंदर संदल के अंदर बाहर का कोई नहीं आता ये, और ये परंपरा हमारे घर की है। और इसको ये जो नियम हमारा ये हम ही वो जो धुनी लोबान दिखाते धुनी के ऊपर गेट के ऊपर और रिटर्न आ जाते। तो अब इसके आगे क्या क्या कुछ आपको लगता है कि इस बार जो कुछ भी हुआ उससे आपने आपके परिवार को पहले तो शायद बुरा भी लगा होगा, लेकिन क्या कुछ सबक भी आगे के लिए सीखा? अभी वो चीज हमारी आस्था है, एक वहाँ पे जो शंकर भगवान के लिए हमारी एक आस्था है, हम जो मानते हैं उनको, तो हमें वहाँ पे एक हमें बुरा भी लगा और अभी एक ये चीज भी लगी कि नहीं चलो अभी गांव वाले हमारे को उनको नहीं चल रहा है तो वो चीज हम दोबारा नहीं करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मतीन सैयद जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है ये परंपरा पहले से रही है और आगे अब ये करने से पहले एक बार इनको गांव का माहौल देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके हिसाब से आगे क्या करना है कैसे करना है वो सोचेंगे।